नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं सभी कैडर दीदियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। इसी के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। तो हाँ, यह जानकारी जो निकल कर आई है सभी कैडर दीदियाँ यानी स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत जो भी कैडर के रूप में दीदियाँ कार्य कर रही हैं उनके मानदेय को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई हुई है। जो भी स्वयं सहायता समूह में कैडर के पदों पर कार्यरत दीदियाँ हैं, स्वयं सहायता समूहों के जैसे समूह सखी, बीसी सखी और विद्युत सखी, कृषि सखी, आजीविका सखी, इस प्रकार की जो कैडर दीदियाँ कार्य कर रही हैं उन दीदियों के लिए बड़ी अपडेट आई है। तो किस लिए अपडेट आई है चलिए जानते हैं। इनके वेतन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो उनका वेतन अब डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। तो हाँ, इसका आदेश निर्देश हुआ जारी। तो आदेश किसके द्वारा जारी हुआ, यानी केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा यह आदेश निर्देश हुआ जारी। और साथ ही हर ग्राम संगठन का बजट और समूहों का बजट जब भी आएगा सीधे उनके खातों में आएगा। यानी ग्राम संगठन चाहे सीएलएफ हो या स्वयं सहायता समूह हो, जितने कैडर दीदियाँ कार्य कर रही हैं उनका बैलेंस जो होगा इनका, यानी कैडर के रूप में जो दीदियाँ कार्य कर रही हैं इनका बैलेंस जो होगा, मानदेय जो होगा, वेतन जो होगा वह डायरेक्ट इनके खातों में अब आएगा। तो हाँ, यह नियम लागू कर दिए गए। यह नियम 2025 की नई अपडेट में लागू किया गया केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। तो किस पोर्टल के माध्यम से यह पैसा आएगा चलिए बताते हैं संपूर्ण जानकारी। तो हाँ, ग्राम संगठन की बजट भी पास कर दी गई और साथ ही स्वयं सहायता समूह का सीएलएफ का जो भी कैडर दीदियाँ कार्य कर रहे हैं सभी का बजट पास कर दिया गया है, यानी सभी का वेतन पास कर दिया गया है। अब इनका वेतन डायरेक्ट इनके खातों में भेजा जाएगा। तो पूरी जानकारी जानिए इसी वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे समूह सखी चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारे समूह सखी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो यह जब आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेते हैं तो इससे नई जानकारियाँ जो निकल कर आती है यानी स्वयं सहायता समूह से, इसकी जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार के अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। तो हाँ, चलिए जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वयं सहायता समूहों में कैडर दीदियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो हाँ, कैडर दीदियों का वेतन जो है पर्सनल खातों में आना हुआ शुरू। तो किसके माध्यम से आना हुआ शुरू, या केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा आदेश निर्देश करवाया गया है और यह इनका आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। और साथ ही यह प्रेरणा पोर्टल भी चालू कर दिया गया। तो प्रेरणा पोर्टल चालू कर दिया गया, इसके माध्यम से अब जो भी वेतन है कैडर दीदियों का वह डायरेक्ट इनके खातों में भुगतान किया जाएगा। तो यह प्रेरणा पोर्टल जो है, प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ही यह पैसा इनके खातों में डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। चाहे वह समूह सखी है, बैंक सखी है, स्वास्थ्य सखी है, FNHW सखी है, ICRP दीदी है, IPRP दीदी है, वित्त सखी है, FLCRP दीदी हो, सामुदायिक शौचालय कैडर दीदी हूँ, आजीविका सखी हो, BC सखी हो, कैडर दीदियों के अंतर्गत जितनी भी दीदियाँ कार्य कर रही हैं यानी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत तो बहुत सारी कैडर दीदियाँ कार्य कर रही हैं और जिनका वेतन अभी तक नहीं मिल पा रहा है समय से, उनके वेतन को लेकर यह बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो यह अपडेट यानी बहुत पहले से चालू की गई थी लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही थी। फिलहाल अब यह 2025 में इस पोर्टल को चालू कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब वेतन दिया जा रहा है। तो कैसे दिया जा रहा है चलिए जानते हैं। तो समूह की दीदियाँ जो हैं कैडर के रूप में कार्य कर रही हैं वह वेतन स्वयं अपने खाते में प्राप्त करेंगी। तो प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से यह ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह सीएलएफ की जितनी भी कैडर दीदियाँ हैं उनके खातों में डायरेक्ट इनका पैसा आएगा। तो अब ब्लॉक के माध्यम से फंड या मानदेय जो भी भेजा जाएगा, यानी इस पे मानदेय की बात भी की गई है प्लस इस पे फंड की भी बात की गई है। जैसे सीएलएफ में भी फंड आते हैं और ग्राम संगठन में भी फंड आते हैं, स्वयं सहायता समूह में भी फंड आते हैं। जिस प्रकार का इसमें फंड आते हैं सब फंड अब डायरेक्ट इनके खातों में भेजा जाएगा। पहले था जैसे फंड बनता था ग्राम संगठन का, सीएलएफ का, स्वयं सहायता समूह का, तो यह फंड बनाया जाता था ब्लॉक की तरफ से। यानी ब्लॉक की तरफ से कैसे बनाया जाता था चलिए जानते हैं। सबसे पहले सीएलएफ ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूहों से समूहों की जानकारियाँ एकत्रित की जाती थी, यानी इनका समूह कितने दिन का हुआ या इनका ग्राम संगठन कितने दिन का हुआ है, या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद यदि स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन पुराना हो जाता है तो इसके बाद एक फॉर्मेट भरा जाता। तो फॉर्मेट भरने के बाद यह
बाद यह ब्लॉक पे ले जाकर बीएमएम के पास जमा कर दिया जाता था। बीएमएम के पास जब जमा हो जाता था फॉर्मेट, सारी जानकारियाँ देखी जाती थी और स्वयं सहायता समूह भी देखा जाता था कितने साल पुराना है या कितने महीने पुराना है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया देखी जाती थी। जब प्रक्रिया इसमें सही पाया जाता था तो इसका यानी सूची बनाया जाता था। सूची बीएमएम के माध्यम से बनाया जाता था। बीएमएम के माध्यम से बनाने के बाद जिले स्तर पर भेजा जाता था। जिले स्तर पर भेजने के बाद राज्य स्तर पर जाता था, यानी स्टेट लेवल पर जाता था लखनऊ। वहाँ से डायरेक्ट आपका सारी जानकारियों को देखते हुए आपके अकाउंट में यह पैसा या फंड भेजा जाता था। तो फंड किस प्रकार से भेजा जाता था, यानी स्टेट लेवल से ही फंड आपका मिलता था। फंड आपका जिले स्तर पर आता था, जिले स्तर से आपके ब्लॉक स्तर पर आता था, उसके बाद आपका स्वयं सहायता ग्राम संगठन CLF जो भी है वहाँ पर फंड जाता था। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ होती थी। लेकिन हाँ, अब उसको बदलाव कर दिया गया। बदलाव इस प्रकार से कर दिया गया है, अब फंड ना तो जिले स्तर पर, ना तो ब्लॉक स्तर पर, ना तो किसी अन्य स्थान पर जाएगा। अब डायरेक्ट इन खातों में आएगा, यानी जहां का बैलेंस है, जहां का फंड है, डायरेक्ट उन्हीं के खातों में आएगा स्टेट लेवल से। तो इस प्रकार की प्रक्रिया निकलकर सामने आई हुई है। तो हाँ, यह किसके द्वारा किया जाएगा, यह प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो यह प्रेरणा पोर्टल जो है यह लॉन्च कर दिया गया है और इसके अंतर्गत अब यह वेतन या फंड जो भी है वह दिया जाएगा डायरेक्ट उनके खातों में। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह या CLF ग्राम संगठन जो भी है या ब्लॉक के माध्यम से अब नहीं बनेगा लिस्ट, नहीं सूची बनेगी। अब सीधे स्टेट लेवल से डायरेक्ट इनके खातों में यह पैसा आएगा। तो सरकार के माध्यम से डायरेक्ट इनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हाँ, यह नया नियम लागू कर दिया गया है। तो नया नियम लागू कर दिया गया, इसके द्वारा ही अब इनको वेतन फंड दिया जाएगा। तो कौन सा पोर्टल निकल कर आया है, हमने आपको बता ही दिया कि यह प्रेरणा पोर्टल निकल कर आया है, इसे लॉन्च कर दिया गया है। यह लॉन्च जो प्रेरणा पोर्टल किया गया यह 2023 में ही कर दिया गया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो क्यों नहीं किया जा रहा था यह भी आपको बताएंगे। तो हाँ, जो भी नियम लागू किया गया यह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया, यानी इन्हीं के द्वारा यह किया गया। तो प्रेरणा पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम जो चालू किया गया है यह PBMS के द्वारा, यानी यह प्रेरणा बजट पास किया गया और मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया गया और इसी सिस्टम से पोर्टल बनाए गए। पोर्टल के माध्यम से ही डायरेक्ट इनके खातों में पैसा भेजा जाने लगा। तो चाहे वह समूह सखियों कैडर दीदिया के रूप में जो भी कार्य कर रही हैं वह दीदियाँ इस प्रकार से पैसा प्राप्त करेंगी, यानी मानदेय प्राप्त करेंगी या फंड भी जो भी है वह प्राप्त करेंगे। तो यह नया नियम लागू हो चुका है सीधे लखनऊ से, और साथ ही इसकी जांच भी की जाएगी। जांच क्या की जाएगी, चलिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए। तो जांच इस चीज़ के की जाएगी कि जो भी कैडर दीदियाँ कार्य कर रही हैं या CLF है, ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, इसमें फंड पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या कैडर दीदियों का मानदेय मिला है कि नहीं मिला है, इस पे भी जानकारियाँ ली जाएगी। तो जानकारियाँ BMM के माध्यम से ली जाएगी। ब्लॉक मिशन मैनेजर हर ग्राम संगठन हर स्वयं सहायता समूहों में जाएंगे और सारी जानकारियाँ सबमिट करेंगे कि इन कैडर दीदियों का वेतन मिला है कि नहीं मिला है। तो इसकी पूरा ब्यौरा बनाएंगे। ब्यौरा बनाने के बाद यह जिले स्तर पर ब्लॉक स्तर पर देंगे। तो हाँ, यदि कोई दीदी वेतन नहीं पा रही हैं या समूह फंड नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो इसका ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, जैसे आपके ब्लॉक पे आपके ज़िले पे सुनवाइयाँ नहीं की जा रही तो ऑब्जेक्शन आप करेंगे। तो ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्शन आपको डायरेक्ट इस प्रेरणा पोर्टल लिंक के माध्यम से करवानी पड़ेगी। तो ब्लॉक से आप जाकर कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर से आप बोलिए, अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा तो जिले कंप्यूटर ऑपरेटर से जाइए, वहाँ पर जानकारियाँ दीजिए और वहाँ से आप अपना ब्यौरा भरवाइए। उसके बाद स्टेट लेवल पे जब ब्यौरा जाएगा तो आपका मानदेय प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो इसकी छानबीन करने के बाद तो छानबीन स्टेट लेवल से ही आदेशानुसार किया जाएगा।
तो इस प्रकार की भी प्रक्रिया निकल कर सामने आई हुई है। तो हाँ, इसकी जांच किया जाएगा, सभी का मानदेय इनके खातों में पहुंचा है कि नहीं, इस प्रकार की जानकारियाँ लेते हुए उनको वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, कैडर दीदियों के आधार पासबुक जमा जा रहे हैं। तो जिस दीदियों का आधार पासबुक अभी तक नहीं जमा हुआ है, वह जाकर यूपीएसआरएलएम के ऑफिस में बहुत जल्द अपना डॉक्यूमेंट जमा करे, यानी अपना आधार कार्ड पासबुक यह जमा करें। और जमा करने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर यह इसका लिंक भी डलवाएं, यानी इसका नंबर भी डलवाएं। तो यह प्रेरणा पोर्टल बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल जो चालू किया गया है, यह इनका आधार और पासबुक जो भी है उसको वेरीफाई करेगा, यानी यह जब कंप्यूटर ऑपरेटर पाएगा तो उसको वेरीफाई कर देगा, और उसी प्रकार से जब वेरीफाई हो जाएगा तो वेतन आपके डायरेक्ट खाते में आएगा। तो जब वेरीफाई रहेगा तभी आपको वेतन मिलेगा प्रति महीना। तो हाँ, यह सारी कानून नियम लागू किए गए हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा। तो यह पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है इन्हीं के द्वारा, और उसके बारे में जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। तो हाँ, यह PBMS जो है लॉन्च किया गया है, यानी प्रेरणा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इससे पता चलेगा कि किसका पैसा मिला है कि नहीं मिला है। तो जब यह प्रेरणा पोर्टल पर सारी लिंक आप डालेंगे तो इससे सारा ब्यौरा निकल कर आ जाएगा कि आपको वेतन मिला है कि नहीं मिला है, आपके समूह में फंड मिला है कि नहीं मिला है, यह भी सिस्टम यह बताएगा प्रेरणा पोर्टल। तो यह सब जानकारियाँ इससे निकल कर आई हुई है, मानदेय इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो हाँ, यह ब्यौरा आपसे लिया जाएगा, यानी आपका आधार कार्ड, आपका पर्सनल पासबुक लिया जाएगा। तो काफ़ी समय लगता था मानदेय मिलने में, इससे कैडर दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ या स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन की जो भी दीदियाँ होती थी, इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियाँ झेलती थी, जिससे उनका मानदेय या उनका फंड नहीं मिल पाता था। अब इसलिए सरकार ने यह पोर्टल चालू करके यह आसान कर दिया है। हाँ, यह 2025 की नई अपडेट में यह नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह नए पोर्टल के माध्यम से अब वेतन आपको मिलेगा। लेकिन यह भी हम आपको बताएं कि स्वयं सहायता समूह में जो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका हिसाब देखा जा रहा है, यानी इसका हिसाब देखा जा रहा है। जिस दीदिया का हिसाब जैसे 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस प्रकार का हिसाब है, तो आपको आधा हिसाब तो दिया ही जाएगा। फिलहाल आगे भी जो हिसाब बकाया रहेगा उसको भी दिया जाएगा। तो मानदेय आपके डायरेक्ट खातों में भेजा जाएगा। तो हाँ, ऐसे में हम आपको बता दें कि लखपति दीदियों का तो वेतन बहुत सारा नहीं मिला है, जिससे बजट कम पड़ रहा है, इसलिए आपको सारा यानी पूरा अब वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आपको पूरा मानदेय नहीं दिया जा पा रहा है। लेकिन आगे चलकर आपका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। तो अभी तो हाँ, यह आदेश निर्देश बहुत ही जल्द निकल कर सामने आई हुई है। मैसेज के माध्यम से यानी ब्लॉग BMM के माध्यम से यह जानकारियाँ दी गई है। तो यह जानकारियाँ हमारे पास निकल कर आई है, आप देख लीजिए कि यह आदेश क्या किया गया है, यानी स्टेट से लखनऊ से क्या आदेश हुआ है। आदेश यही हुआ है कि सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, कैडर दीदियाँ जितनी भी हैं मानदेय नहीं पा रही हैं, नहीं पाई हैं, तो उनका मानदेय मिलेगा। तो मानदेय उनका प्रेरणा पोर्टल एक चालू किया गया, उसके माध्यम से अब उनके खातों में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा। तो पैसा आपका कैसे भेजा जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, यानी आपका आधार, आपका पासबुक ब्लॉक पे जमा हो रहा है BMM के पास। यदि आपका नहीं जमा है तो तुरंत जाकर आप जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप वेरीफाई भी करवा लीजिए। जब वेरीफाई आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा यानी हुआ रहेगा, तो उसी को देखते हुए वेतन आपको मिलेगा। तो आप लोग अपने दिमाग में रखते हुए तुरंत जाइए ब्लॉक पे, ब्लॉक BMM से संपर्क करके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए और तुरंत आपका बैलेंस मिलेगा, यानी वेतन मिलेगा। तो आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका वेतन मिल जाएगा। तो हाँ, इस पे प्रक्रिया थोड़ा अभी मतलब मिस्टेक होने के कारण अभी थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ भी आएगा, यानी आपके भी ब्लॉक पे आएगा। तो तभी जाकर आप इस पे
यानी अपना आधार और अपना पासबुक वेरीफाई करवा सकते हैं अगर नहीं करवाए हैं। वैसे फ़िलहाल सभी का आधार वेरीफाई हो चुका है, यानी पासबुक वेरीफाई हो चुका है जितनी भी कैडर दीदियाँ हैं। और जिनका नहीं हुआ है वह संपर्क कर ले, अगर हो रहा तो करवा लीजिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बाद में भी हो सकता है। तो आप पता करते रहिए बराबर, और जब पोर्टल पे आपका यानी किसी का भी वेरीफाई होता रहेगा तो तुरंत जाकर आप भी वेरीफाई करवा लीजिए। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर सामने आई हुई है, 2025 की नई जानकारी है। तो जो भी दीदियाँ कैडर के रूप में कार्य कर रही हूँ उनके वेतन को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। वेतन जो भी नहीं प्राप्त किए हैं जल्द जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका वेतन जो है डायरेक्ट इनके खातों में आप सरकार के माध्यम से भेजा जाएगा। तो आज की अपडेट में यही जानकारियाँ थी। स्वयं सहायता समूहों के पदों पर कैडर दीदियों को वेतन को लेकर, यह वेतन डायरेक्ट इनके खातों में आने वाला है। तो हाँ, यह बहुत